हम सब इस संसार में अपना अपना जीवन इन कॉफ़ी मग्स की तरह से ही लिए हुए हैं और उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। किसी की कॉफ़ी झाग भरी हुई है, एस्प्रेसो है, किसी की कैपेचिनो है, कोई ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है और कोई मोका या लाते, तरह तरह के नाम हैं, लेकिन सच में तो वो कॉफ़ी ही है। ऐसे ही जीवन है, किसी का कम सुंदर है, किसी का अधिक सुंदर है, किसी का व्यथित जीवन है, किसी का सुखी जीवन है। लेकिन सत्य ये है कि हम तुलना से दूर रहकर अगर जीवन को एंजॉय करें तो शायद हम बेहतर तरीके से जीवन जी पाएंगे। असल में दोष हमारा नहीं है, तुलना कदम कदम पर, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि हर स्थान पर हम तुलना करते हैं, हमें तुलना सिखाई जाती है। संत भी तुलना से पीछे नहीं रहते। हम जीवन में संतों को आदर्श मानते हैं ना, लेकिन संत भी तुलना से पीछे नहीं रहते। कैसे, बताने जा रहा हूँ मैं, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, इस जीवन प्रबंधन चैनल पर। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे अधिक बुरा और कौन होगा इस संसार में। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई तुलना होगी। हर जगह तुलना है। संत जी अपने को ही बुरा बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे तुलना जरूर कर रहे हैं। बिना तुलना के नहीं रह सकते। निरपेक्ष रूप से कोई कुछ कहता ही नहीं। यदि हम जीवन निरपेक्ष रखें तब तो जीवन ऐसा हो जाएगा, मस्त रहें, व्यस्त रहें, न त्रस्त करें, न त्रस्त हों, लेकिन तुलना के बिना काम ही नहीं चलता। एक विज्ञापन आता था पहले, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। डिटर्जेंट बेचने वाली कंपनी अपना काम कर ले गई और बहन जी साड़ी ही तुलना करती रह गई, हालांकि बड़ी प्रसिद्ध हुई थी ललिता जी। बात यह है कि अगर तुलना ना की जाए तो बेहतर है, लेकिन हम सब की आदत पड़ी हुई है। नहीं तो फिर ग्रामर में ये कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती ही नहीं। बेस्ट फ्रेंड शब्द का कहने का अर्थ ही है कि बाकी लोग बेस्ट नहीं हैं। हम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स नहीं देते जीवन में, हम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। हमारे सारे स्टेटमेंट्स में एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। ये अच्छा है, और अच्छा है ना। मेरे एक प्रोफेसर थे, तो जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब कुछ चेक कराने जाता था तो उनके कई तरह के विशेषण होते थे, जिससे कि वो जो वर्क होता था उसे ग्रेडिंग करते थे। बुरा है तो बुरा कह ही देते थे कि बेकार है, लेकिन नॉर्मली गुड। जब रुक के फिर कहते थे गुड, इट्स गुड, तो ये और अच्छा होता था। जब और अच्छा होता था तो कहते थे गुड, पूरब साइड के थे, इट्स गुड। तो जो गुड जब गुड हो जाता था तो और अच्छा होता था। और अच्छा होता था तो कहते थे वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी को और ईस्ट में जब जाते हैं तो बोलते हैं वेरी, तो वेरी गुड। और जब सबसे अच्छा होता था तो कहते थे वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड। अब आप कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या ऐसे प्रोफेसर पढ़ाते हैं? नहीं भाई, स्कॉलर थे। ये तो भाषा है, बोली है, इससे कोई ऊंचा नीचा थोड़ी होता। देखो आप भी तुलना करने लगे। विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे स्कॉलर थे, लेकिन बोली तो बोली होती है, बोली तो माँ होती है। अपनी माँ का दामन कोई थोड़ी छोड़ता है। तो बोलते थे वेरी गुड। तुलना, कंपैरिजन, बहुत सी चीज़ों में कंपैरिजन नहीं होता। माता पिता को कंपेयर नहीं किया जाता।
तुम में से तमाम लोग अपने अपने माता पिता से त्रस्त हैं, ख़ास करके लड़के अपने अपने पिताओं से, लड़कियां माताओं से। लड़के माताओं से शिकायत ज़्यादा नहीं रखते और लड़कियां पिताओं से ज़्यादा शिकायत नहीं रखती। ये साइकोलॉजी है जिस पर बड़े बड़े मनोविश्लेषक बहुत कुछ कह गए हैं, वो विषय नहीं है यहाँ। लेकिन तुलना अनावश्यक क्यों? तुलना करने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। तमाम चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं संसार में, यानी तुलना की ज़रूरत नहीं। अगर हम करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन याद रखिए तुलना सदैव तुलनीयों में हो सकती है, जिसकी तुलना की जा सकती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, किंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद कैबेजेस। सम्राटों की तुलना गोभी के फूलों से नहीं होती। कैबेजेस, पत्ता गोभी, उनसे तुलना नहीं होती। तो कुछ तो स्वतः सिद्ध हैं, उसमें तुलना की क्या बात। ये घमंड भी नहीं है, ये कोई ईगोइस्टिक स्टेटमेंट भी नहीं है। अगर कोई चीज़ सुपीरियर है तो तुलना की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम सुपीरियर कहते हैं तो ये तुलना होती है, लेकिन वो अब हम हाथी की तुलना चींटी से क्या करेंगे? हो नहीं सकती ना तुलना। बच्चों, मैंने एक बार समझाया था कि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ABCDE गुण हैं और दूसरा व्यक्ति है जिसमें FGHIJ के गुण हैं, तो इनकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन यदि दो व्यक्ति हैं, एक में ABCDE गुण हैं, दूसरे में BCDEFGH गुण हैं, तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तब हम तुलना कर सकते हैं कि इनके अंदर ये गुण है। अच्छा, कुछ उन बातों पर तुलना कर सकते हैं जो सार्वभौमिक हैं। ये व्यक्ति लंबा है, ये नाटा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये गोरा है, ये काला है। लेकिन वो गोरा है इसलिए अच्छा है, ऐसी तुलना कृपया ना करें। वो नाटा है इसलिए हास्यास्पद है, ऐसी तुलना ना करें। वो स्त्री है इसलिए पुरुष से नीची है, ये तुलना ना करें। ये तुलना तो स्पष्ट है कि वो स्त्री है, ये पुरुष, ये तुलना है। लेकिन सच बात यह है कि जिन्होंने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा तो वो नहीं समझ पाते कि ये तुलना नहीं है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ये विभेदीकरण है। लेकिन तुलना के बाद जब हम ग्रेडिंग कर देते हैं तो वो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, तब उसको हम कहते हैं स्तरीकरण। और जब उस स्ट्रैटिफिकेशन को सदियों तक माना जाता है तब उसको हम कहते हैं पदसोपान क्रम, यानी हायरार्की जो एस्टेब्लिश्ड हो गई है। इसलिए बच्चों, अपने मन से वो सब तुलनाएं निकाल दीजिए जो आर्टिकल 15 और 16 संविधान में दी हुई हैं। रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज इत्यादि के आधार पर। ये नहीं है कि ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं तो हास्यास्पद हो गए, ये नहीं है कि ये फ़लानी बोली बोलते हैं तो पूरब की बोली बोलते हैं, जैसे अभी हमने कहा वेरी गुड, तो ये मजाक की बात नहीं है, ये उनकी बोली है, मुख सुख है, वो इसी प्रकार बोलेंगे, तो हंसने की बात नहीं है, अम्यूज़्ड होने की भी बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी माएँ हैं, सबके अपने अपने पिता हैं। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम दूसरे की माता का उपहास करें, दूसरे के पिता का उपहास करें। क्षेत्र पिता होता है, बोली माँ होती है, तो हमें माता पिता का उपहास नहीं करना है। रंग रूप के आधार पर डिफ्रेंशिएशन तो होता ही है, तुरंत हो जाता है, देखने से ही पता लग जाता है। इसी तरह धर्म, संप्रदाय, अगर तुलना में पड़े रहेंगे ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का पालन कीजिए, राइट टू इक्वलिटी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं, अगर संविधान कायदे से पढ़ेंगे तो सभी प्रश्नों का निराकरण हो जाएगा। बहुत से लोग जो
हाल में संविधान पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और तुरंत जो है वो उछल जाते हैं, कूद जाते हैं, एग्रीव्ड हो जाते हैं कि लिखा है राइट टू इक्वलिटी, लेकिन रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। जिनका नहीं मिलता है वो इस बात से बड़े परेशान रहते हैं, अरे अब तो बिलो पॉवर्टी लाइन या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण मिल गया, अब तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने कई काम वो किए हैं जो पहले किसी सरकारों ने नहीं किए। एनीवे, लेकिन जब ये शिकायत हो तो संविधान को अगर आप मानते हैं, मानना ही पड़ेगा, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के साथ जो है वो क्लास लेजिस्लेशन अलाउड होता है, यानी वो भेद जो बोधगम्य हो, जिसे समझा जा सके। तो बोधगम्य अंतरक के साथ विभेदीकरण उचित है। वहाँ भी बेटा विभेदीकरण कहा गया है संविधान में, स्तरीकरण नहीं कहा गया है। ये तो समाज में हम लोग स्तरीकरण कर लेते हैं कि ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये है। मुझे याद है जब मैं मुरादाबाद में ट्रेजरी ऑफिसर था तो एक सेवक जो मेरा बहुत मुँह लगा हुआ था, मेरे सारे काम करता था और बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव रखता था, उसने एक बार कहा किसी दूसरे सेवक का नाम लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल चरण सिंह, मुझे नाम याद आ गया, रियल नाम मैं कभी नहीं लेता कभी किसी के, तो उसने कहा कि साहब चरण सिंह से बात ना किया करिए, वो ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा वो शेड्यूल कास्ट है। तो मैंने कहा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई तुम भी तो शेड्यूल कास्ट में ही आते हो। बोला नहीं सर, वो बहुत ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है। अब बताइए, मतलब विभेदीकरण की भी इंतहा हो गई, सीमा हो गई, हद हो गई। मेरे माइंड में तो ये है भी नहीं कि कोई किस कास्ट का है। एक बार और ऐसे ही कहा, एक क्लर्क था जिसने कुछ गलती की हुई थी, नादानी में गलती की थी, उसे टन और क्विंटल में फ़र्क नहीं पता था। तो उसने जो रिपोर्ट लगाई तो व्यापारी का जितना, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था सेल्स टैक्स में, तो व्यापारी का जो स्टॉक था वो क्विंटल में था, उसने टन में लिख दिया। तो वो लगा कि बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो मैंने फॉर्म जारी करने से मना कर दिया। व्यापारी एग्रीव्ड हो गया, शिकायत हुई। तो मैंने पूछा क्लर्क से, स्पष्टीकरण मांगा, तो क्लर्क ने कहा सर क्विंटल और टन एक ही बात तो होती है, हिंदी में क्विंटल कहते हैं, अंग्रेजी में टन कहते हैं। मुझे बड़ी हंसी भी आई और उसकी शिक्षा दीक्षा पर भी आश्चर्य लगा, सिलेक्शन प्रोसीजर पर भी प्रश्न चिन्ह उठा, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। ये नादानी थी, ये ओमिशन था, कमीशन नहीं था। कमीशन का मतलब जानबूझ के करना, ओमिशन का मतलब धोखे से हो जाना। कमिश्नर को मैंने लिखा कि इसे माफ़ कर दे रहा हूँ मैं, और आप भी इसे कृपया माफ़ कर दें, इसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि शिकायत कमिश्नर तक हुई थी और कमिश्नर सस्पेंड करते, नौकरी चली जाती, उसकी नौकरी बच गई। तो मेरे पास तमाम लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा आपने उसे क्यों बचा लिया? मैंने कहा क्यों, इतना बड़ा अपराध तो नहीं था। तो लोगों ने कहा कि वो शेड्यूल कास्ट है और आपने उसको क्यों बचा लिया, आप ब्राह्मण हैं। और मैंने कहा कैसी बात करते हो भाई, अरे वो नादान है, उसकी जानकारी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसकी नौकरी ले ली जाए। मैं उसको एक वार्निंग दे रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है कि भविष्य के लिए ध्यान रखा जाए। और वही क्लर्क जो है जब प्रमोट होके कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, हमारे विभाग में क्लर्क प्रमोट होके कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते हैं और पीसीएस एग्ज़ाम से भी सीधे कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते हैं, इसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तो जब वो सीटीओ बना मोहन नगर चेक पोस्ट पे, वो मुझे मिला, उसने पैर छुए, उसने कहा गुरुजी आप ही, गुरुजी नहीं बोलो, गुरुजी नहीं कहते थे, आजकल की आदत पड़ी हुई है। तो उसने कहा कि सर आपकी कृपा से मैं ये बन पाया हूँ, गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट मुझे मिल पाई है, नहीं तो मैं जीवन भर जो है मेरा जीवन नष्ट हो गया होता। मैंने कहा ये सब ईश्वर कृपा है। बोला कि साहब लोगों ने कहा था कि आप छोड़ेंगे नहीं, वही जाति वाली बात है। मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं था तुम किस जाति को। मैं अपने सबॉर्डिनेट से आजकल मैं अपने स्टूडेंट्स की जाति नहीं पूछता, जाति न पूछो साधु की, वही स्थिति है। हमें समाज में क्या मतलब पड़ा हुआ कोई किस जाति का है, ये सोशल ओरिजिन है। नाम में, सरनेम पे मैं ध्यान ही नहीं देता कभी भी कि आपका सरनेम क्या है, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी ट्राइब के हैं, कौन सी जाति के हैं, इससे मुझे क्या करना है। आप व्यक्ति हैं और मेरे लिए अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेटे थोड़े सी सिद्धांत जीवन में अपनाएंगे तो जीवन प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। और जो मेरा लाइफ मैनेजमेंट का बैच है उसके विषय में एक बात बता दूं, ना तो ये फ़िलासफ़ी ऑप्शनल का बैच है,
न ये स्पिरिचुअलिटी में शास्त्रार्थ करने का बैच है, ये जीवन सिखाने का बैच है और व्यक्तिगत तौर पर आपकी समस्याओं को रिड्रेसल के लिए है। सीधे सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बात करने का बैच है, फ़ोन पर बात करने का बैच है, 80 वीडियो देखने का बैच है, 200 और वीडियो दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको देखने का बैच है और असीमित समय तक मुझसे जुड़े रहने का बैच है। फ़ीस उसकी मात्र 5100 रुपये है। मेरे जीवन यापन के लिए कुछ बैच पेड है, नहीं तो मैं बिल्कुल पेड ना रखता। अगर मैं कहीं का ज़मींदार होता या मेरे पास इतनी आय हो रही होती जो मैं अपना जीवन चला सकता ठीक से, तो मैं बिल्कुल भी पेड बैच ना रखता। इरादा यही था कि यूट्यूब पर मैं टोटली फ्री पढ़ाऊँगा, सब कुछ फ्री पढ़ाऊँगा, शुरू में पढ़ाया भी है। और अगर इतने व्यूज़ मुझे मिलते रहे कि यूट्यूब से मुझे इतनी इनकम होती रहे कि मेरी आय बनी रहे, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज़ पता नहीं कैसी हैं, मैं नहीं समझ पाता कि 3-3 साल में व्यूअर्स ही नहीं बढ़ते हैं, घट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। शायद मेरी ही कोई कमी होगी। मैं साफ बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ और मैं एडमिशन सबको देता भी नहीं हूँ, ये भी बात है। और शिष्य को शिष्य समझता हूँ, कस्टमर नहीं समझता। मैं कभी नहीं कहता नाच नाच के कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बटन नाच रहा हो वीडियो में कि इस बटन को उछल उछल के आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई आपको अच्छा लगेगा, आप करेंगे ही करेंगे। मेरा उद्देश्य सरलतम जीवन, सुखी जीवन, आनंदपूर्ण जीवन है और वो जीवन बाबाओं के चक्कर में पड़े बिना, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े बिना, अनावश्यक लोगों के चक्कर में पड़े बिना ही बिताया जा सकता है। तुलना न कीजिए, दिखावा न कीजिए, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जिए, लोगों की इज़्ज़त करें, इज़्ज़त पाएँ। गॉड ब्लेस यू।